कुछ कब्रें सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो इतिहास की सबसे बड़ी गवाह बन जाती है। और एक पुरानी कहावत है, जिसे जमाना भूल जाए उसे इतिहास याद रखता है, और जिसे इतिहास अपना ले उसे दुनिया कभी नहीं भूलती। आज पूरी दुनिया की नजर ईरान के एक ऐसे शहर पर टिकी है जहां सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं हो रहा, बल्कि सदियों पुराने इतिहास का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को आखिर ऐसी कौन सी जगह दफनाया जा रहा है जहां दफन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। सवाल ये भी, आखिर कौन थे इमाम रजा, जिनकी दरगाह के पास दफन होने की इच्छा करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक सपना मानी जाती है? और आखिर क्यों पूरी दुनिया की निगाहें 9 जुलाई पर टिकी हुई हैं? आइए इस पूरी कहानी की परतें एक एक करके खोलते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले के लगभग 4 महीने बाद अब अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हो चुकी हैं। 4 जुलाई से शुरू हुई इन रस्मों का अंतिम पड़ाव 9 जुलाई को ईरान के सबसे पवित्र धार्मिक शहर मशहद में होगा, जहां उन्हें इमाम रजा की दरगाह के परिसर में सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। ये कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं, ये वो स्थान है जिसे दुनिया भर के शिया मुसलमान सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में गिनते हैं। यही वजह है कि इस अंतिम संस्कार ने सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शायद यही वजह है कि अंतिम संस्कार में दुनिया भर से राजनीतिक हस्तियां और राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। भारत की ओर से भी एक प्रतिनिधिमंडल ईरान जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा, बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर इमाम रजा कौन थे जिनकी दरगाह को इतनी बड़ी धार्मिक पहचान मिली? अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि इमाम अली इब्न मूसा अल रजा, जिन्हें दुनिया इमाम रजा के नाम से जानती है, शिया इस्लाम के 8वें इमाम थे। उनका जन्म साल 766 ईस्वी में हुआ था। वे पैगंबर मोहम्मद के वंश से संबंध रखते थे। उनकी माता बानो फातिमा एक सम्मानित परिवार से थीं, लेकिन इमाम रजा की असली पहचान उनके परिवार से नहीं, बल्कि उनके ज्ञान, उनके धैर्य, उनकी सादगी और न्यायप्रियता से बनी। कहा जाता है जिस सभा में इमाम रजा बैठते थे वहां सवाल खत्म नहीं होते थे, लेकिन जवाब जरूर मिल जाते थे। इसी वजह से लोग उन्हें ज्ञान और इंसाफ का प्रतीक मानते थे। शिया मुसलमानों के लिए इमाम रजा का स्थान बेहद ऊंचा माना जाता है। उन्हें इमामों की श्रृंखला में 8वां मुकाम प्राप्त है। उन्होंने इस्लामी शिक्षाओं की नई व्याख्या की, लोगों को न्याय, सदाचार और ईमानदारी का रास्ता दिखाया। उनकी शिक्षाओं ने आने वाली पीढ़ियों के धार्मिक विद्वानों को गहराई से प्रभावित किया। इतना ही नहीं, उनकी शख्सियत का सम्मान केवल शिया समुदाय तक सीमित नहीं रहा। सुन्नी परंपराओं में भी उनका उल्लेख सम्मान के साथ किया जाता है। अब सवाल उठता है, आखिर उनकी दरगाह कहाँ है? ईरान के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित शहर मशहद में। आज मशहद दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। दरअसल मशहद शब्द का अर्थ ही होता है शहादत का स्थान, क्योंकि इसी शहर में इमाम रजा को दफनाया गया था। और धीरे धीरे यही जगह दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। लेकिन ये भव्य दरगाह शुरू से इतनी विशाल नहीं थी। इमाम रजा के दफन होने के बाद यहाँ एक साधारण मकबरा बनाया गया। समय बीतता गया और अलग अलग शासकों ने इस स्थान का विस्तार किया। फारसी कला, इस्लामी स्थापत्य और अद्भुत कारीगरी ने इस दरगाह को दुनिया की सबसे खूबसूरत धार्मिक इमारतों में शामिल कर दिया। आज इस परिसर में विशाल आंगन, सोने से सजा गुंबद, ऊंची मीनारें, शानदार झूमर, रंग बिरंगी मीनाकारी, बारीक नक्काशी, कीमती धातुओं से बने दरवाजे और शीशों से सजे भव्य हॉल देखने को मिलते हैं। यही नहीं, यहाँ मदरसे, विशाल पुस्तकालय, इबादत के अलग स्थान और धार्मिक अध्ययन के कई केंद्र भी मौजूद हैं। सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं, ये दरगाह सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र है। साल भर लाखों श्रद्धालु यहाँ जियारत के लिए आते हैं। विशेष धार्मिक अवसरों पर यहाँ लोगों का समुद्र उमड़ पड़ता है। लोग दुआ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मजलिसों में शामिल होते हैं
और गरीबों की सेवा जैसे सामाजिक कार्य भी यहीं से संचालित किए जाते हैं। इतिहासकार मानते हैं, मशहद और इमाम रजा की दरगाह ने फारसी साहित्य, संगीत और कला को भी गहराई से प्रभावित किया। अनेक कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं में इस दरगाह का उल्लेख किया। आज भी यहाँ मौजूद विशाल पुस्तकालयों में हजारों धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ सुरक्षित हैं। दुनिया भर से शोधकर्ता और विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने पहुंचते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। शालीन वस्त्र पहनना, महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्धारित व्यवस्थाओं का पालन करना, शांति बनाए रखना और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का सम्मान करना जरूरी माना जाता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोजन, पेयजल, विश्राम स्थल और अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध रहती हैं। समय के साथ इस दरगाह का कई बार पुनर्निर्माण और संरक्षण किया गया। हर दौर के शासकों ने अपनी अपनी तरह से इसकी देखभाल की। आज भी इसकी ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए लगातार संरक्षण कार्य किए जाते हैं। इमाम रजा भी ऐसी ही एक महान शख्सियत थे और उनकी दरगाह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, ज्ञान, संस्कृति और इंसानियत की सदियों पुरानी विरासत का जीवंत प्रतीक है। शायद यही वजह है कि आज जब अयातुल्लाह अली खामेनेई को इसी पवित्र दरगाह के पास सुपुर्द खाक किया जा रहा है, तो पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक अंतिम संस्कार पर नहीं, बल्कि इतिहास के उस पन्ने पर टिकी हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां भी लंबे समय तक याद रखेंगी।